में सुनवाई होने वाली है। वक्फ संशोधन कानून पर कोर्ट आज अंतरिम आदेश दे सकता है, लेकिन इस सब के बीच में कुछ मजहबी ठेकेदार कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आने पर सड़क पर उतरने की धमकी तक दे रहे हैं। उनके बयान सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ फैसले सड़कों से ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मौलाना उमैर खान की चुनौती सामने आई है। फैसला पक्ष में नहीं आएगा तो सड़क पर उतरेंगे, उमैर खान के द्वारा कहा गया है। ऐसी बयानबाजी तमाम मौलानाओं के द्वारा की जा रही है। सड़कों पर बड़ा आंदोलन होगा, उमैर खान के द्वारा यह कहा गया, जो कि एक मौलाना है। कुछ फैसले सड़कों से ही होते हैं। तो हमारा मानना है कि ये हमारे फेवर में आएगा, और अगर फेवर में नहीं आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा उस पर लब्बैक कहा जाएगा। उसमें अगर आंदोलन की बात होगी तो आंदोलन करा जाएगा, जेल भरो तहरीक होगी। जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश होगा, जमीयत उलमा हिंद का आदेश होगा, उसका जो है पूरी सख्ती से पालन किया जाएगा। एक तरह से कहेंगे कि अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आता तो सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। फैसला आया नहीं कि सड़कों पर उतरने की धमकियां पहले से ही मिलने लगी है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ जिस पर मौलाना इतने ज्यादा भड़क गए कि ऐसी धमकियां देने पर उतारू हो गए। जल्दी से आपको यह भी बता देते हैं। तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कल सुप्रीम कोर्ट में कि केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। ये अधिकारों का हनन है। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने भी पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनसे कि वक्फ बाय यूजर को क्यों हटा दिया गया। सीजीआई ने पूछा कि सरकार हिंदू धार्मिक बोर्ड में किसी मुस्लिम को शामिल करेगी। इसका जवाब देते हुए तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, ये कहा गया। तुषार मेहता ने सवाल पूछा कि मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत क्या है। तभी सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पूरे मामले में हिंसा परेशान करने वाली है। तुषार मेहता ने कहा कि हिंसा दबाव बनाने के लिए कराई जा रही है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2 टूक कहा कि मामला कोर्ट में है, इस मामले पर फैसला करेंगे, अब हिंसा नहीं होनी चाहिए। सीधे तौर पर मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसके ऊपर बोलते हुए कोर्ट भी नजर आया कि हिंसा चिंताजनक है। वक्फ कानून को लेकर मौलाना मदनी का भी बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ हमारा है, मजहबी चीज है। मदनी के द्वारा यह कहा गया मजहबी चीज में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। मौलाना मदनी ने कहा कि ना हमें किसी के मजहब में दखल देते हैं हम, और ना ही चाहते हैं कि कोई और दखल दे। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हम कहते हैं कि ये वक्फ हमारा है, मजहबी चीज है। हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। अब मौलाना मदनी कहते हुए नजर आ रहा है वक्फ हमारा है, लेकिन उनको जाकर कोई ये बताए कि वक्फ अलग है और वक्फ बोर्ड अलग है। खैर, कोर्ट के फैसले से पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मदनी को सुना आपने कि वो क्या कुछ कह रहे थे। ये वक्फ हमारा है, लेकिन कोर्ट में आज क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आज भी कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो याचिकाएं लगाई गई हैं उसके ऊपर सुनवाई होने वाली है और ऐसे में फैसला आ सकता है, ये कहा जा रहा है। नंबर 1, वक्फ बाय यूजर में किए गए बदलाव पर बड़ा आदेश संभवतः आ सकता है आज। नंबर 2 पॉइंट, वक्फ बोर्ड यूजर की अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के डी नोटिफिकेशन पर रोक लगा सकता है। नंबर 3 पॉइंट है, वक्फ बोर्ड में 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान पर रोक लगाई जा सकती है। सारे पॉइंट्स हैं जो कि कानून में रखे गए हैं। नंबर 4 पॉइंट, वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी की जांच में कलेक्टर के अधिकारों पर आदेश आ सकता है। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कोर्ट आज कुछ ना कुछ कह सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। अब कोर्ट के फैसले से पहले तौकीर रजा का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। मुसलमानों के खिलाफ में नफरत फैलाई जा रही है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है मुसलमानों से सरकार क्यों डरी हुई है। तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ में सरकार नफरत फैला रही है। 80 से 20 का जिक्र करते हुए तौकीर रजा ने क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। फिर एक तरफ ये कहा जाता है कि 80 और 20 की लड़ाई है, फिर आपको डर किस बात का है। 80 और 20 संख्या बल आपके पास है, बाहुबल आपके पास है, सरकार आपके पास है, फिर भी मुसलमानों से आपको खौफ है कि मुसलमान पता नहीं क्या कर देगा। तो मुसलमान से खतरा नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नफरत आम हिंदू के दिल में इसलिए डाली जा रही ताकि जो असल हिंदुस्तान के मसाइल हैं, जो हिंदुओं की असल परेशानियां हैं, उन परेशानियों की तरफ से, उन मसाइल की तरफ से लोगों की तवज्जो हटाई